अब छटपटाएगा चीन। अब निकलेगी चीन की हेकड़ी। चीन को बाय बाय बोलने की तैयारी में 1000 कंपनियां। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भारत में होगा बड़ा निवेश। चीन छोड़कर भारत आएंगी सैकड़ों कंपनियां। पूरी दुनिया में जिस कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, उसी कोरोना वायरस को लेकर अब चीन कटघरे में खड़ा हो गया है। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस को लेकर चीन पर दुनिया को धोखे में रखने के आरोप लगे हैं और चीन दुनिया की नजरों में अखर रहा है। यही वजह है कि अब चीन में इन्वेस्टमेंट करने वाले देश भारत का रुख करने लगे हैं। जी हां, चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा अब छिन सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। सरकार को मिले इन प्रस्तावों से साफ है कि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपने प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों की उद्योग मंत्रालय शामिल है। बिजनेस टुडे रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रमोशनल सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से 300 कंपनियों को लक्षित किया गया है। महामारी खत्म होने के बाद देश निवेश को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी नियंत्रित होने के बाद देश के लिए कई फलदायक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में एक बड़ी पसंद बन सकता है। बता दें कि जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश चीन पर काफी ज्यादा निर्भर है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार विदेशी निवेशकों को लुभाने में जुटी है। इसके लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। बीते साल कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। वहीं नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए ये टैक्स घटकर 17% ला दिया गया है। ये टैक्स दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी MAT में भी राहत दी है। कंपनियों को अब 18.5% की बजाय 15% दर से मैट देना होता है। उल्लेखनीय है कि मैट उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।